एक लड़की अपने नए नवेले पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए किस हद तक जा सकती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि सब हद पार भी हो सकती है। किस हद तक जा सकती है इंदौर की सोनम रघुवंशी। शादी के महज 12 दिन के अंदर अपने पति को बेहद ही शातिराना तरीके से मौत के घाट उतरवा दिया। इससे भी ज्यादा भयावह खतरनाक यह है कि सोनम जो सोच रखती थी, आपको उससे मुखातिब कराते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या इसलिए करवाई ताकि वो विधवा हो सके। हम कल तक ये सोच रहे थे ना कि आखिरकार मोटिव क्या है। ठीक है, प्रेम प्रसंग है, लेकिन हत्या करवा दी जाए, मोटिव क्या है? मोटिव सामने आया है जो बता रहे सूत्र, उसने हत्या इसलिए करवाई ताकि वो विधवा हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि विधवा बनने के बाद उसकी प्लानिंग थी दूसरी शादी करने की, और यह दूसरी शादी किसी और से नहीं बल्कि प्रेमी राज कुशवाहा से करनी थी। अब सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में आरोपी राज कुशवाहा ने कबूल लिया है कि सोनम से उसका अफेयर था पिछले लगभग 5 महीने से। राज कुशवाहा के मुताबिक सोनम के पिता हार्ट के पेशेंट हैं। ऐसे में सोनम लव मैरिज कर नहीं पा रही थी, उस पर दबाव था। पिता अपने ही समाज में शादी करवाना चाहते थे, इसलिए मजबूरन सोनम ने राजा से शादी करने के लिए हामी भर दी। राज ये कहता है, राज से पूछताछ में पता लगा कि सोनम ने पहले यह तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मार करके विधवा बन जाएगी। कुछ महीने तक नॉर्मल, फिर उसके बाद प्रेमी राज आगे आएगा और वो उससे शादी कर लेगी, जिस पर सोनम के परिवार को एतराज भी नहीं होगा क्योंकि सोनम तो विधवा हो गई है। और इस तरह सोनम की शादी राज कुशवाहा से हो जाएगी। यह प्लानिंग थी सोनम की। यह राज कुशवाहा ने बाकायदा कबूलनामा किया है। अब सवाल उठता है कि सोनम अपने परिवार के सामने जिद कर प्रेमी राज कुशवाहा से पहले भी तो शादी कर सकती थी। भाई ठीक है, हार्ट पेशेंट थे, लेकिन किसी को मरवाने की क्या जरूरत? घर से भाग सकती थी, शादी कर सकती थी, और तमाम तरीके होते हैं। लेकिन ये राजा को मरवा के मार के फिर राज की एंट्री, ऐसी क्यों प्लानिंग हुई थी? इसका जवाब है एक कुंडली दोष वो आड़े आ रहा था। यह मामला दरअसल है मंगल दोष का। जी हां, मंगल दोष को ही राजा की हत्या का कारण माना जा रहा है। दरअसल राजा रघुवंशी और सोनम दोनों को मंगल दोष था, और यह बात दोनों परिवारों को पहले से पता थी, जानते थे। सोनम और राजा के परिवार वाले ज्योतिष और पंडितों में काफी यकीन रखते हैं, दोनों परिवार। सोनम भी इस बात को बखूबी जानती थी। सोनम को पता था कि मंगल दोष का निवारण अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो इसमें होता क्या है कि इसके कारण पति को या तो कष्ट हो जाएगा या फिर असमय उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसी कोई घटना हो सकती है। अब यह वजह थी कि सोनम ने इस मामले में राज कुशवाहा का इस्तेमाल किया। राज कुशवाहा से पहले शादी कर इस तरह का उसने जो है रिस्क नहीं उठाया। उसने कहा कि मंगल दोष है, कुछ भी हो सकता है। उसने राजा रघुवंशी से शादी कर उसकी जान भी भेंट चढ़ानी जरूरी समझी, शक भी नहीं होगा। अब सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि सोनम अपने पहले पति को मारकर राज के साथ शादी करके फिर खुश रहने की फिराक में थी। यह पूरी स्टोरी प्लॉट की थी कि मंगल दोष है, असमय मृत्यु हो सकती है। हो गई मृत्यु, हो गई विधवा। अब राज सुनिए। पैसे के लिए तो एक बार नहीं भी कर सकती है, मगर वो लड़के के लिए कर भी सकती है, क्योंकि उसने सोचा होगा कि मैं मांगलिक हूँ, हो सकता है पहला पति मार डालूं तो मेरी दूसरी शादी करवा देंगे। घर वाले नहीं पसंद करते हो तो वो पसंद करती थी। ये चीज़ उसको ही मालूम है और उनके घर वाले को भी ये चीज़ का अंदाजा होगा। ये मंगल दोष के कारण ही कराई होगी उसने, मंगल दोष के कारण ही उसको पसंद करा होगा। क्योंकि मंगल दोष में किया जाता है ना कि पहला पति मर जाता तो दूसरे से शादी हो जाती है। तो उनने सोचा समाज में तो मैंने कर ही ली, अब तो मेरे को कोई समाज में लेगा नहीं। उसके मन में ऐसा भी ख्याल आया हो तो ये तो वही जानती ना कि उसने क्या समझ के करी, यही समझ के कर ली होगी। नहीं तो राजा की मां, चूंकि राजा रघुवंशी का परिवार पूरी तरह से धार्मिक और ज्योतिषियों को मानने वाला था, लिहाजा अपने बेटे की शादी के मामले में वो हर एक कदम पर पंडित जी की राय ले रहा था, विचार कर रहा था। राजा के परिवार को पंडित अजय दुबे ने पहले ही सब कुछ जैसे मानो बता दिया था। सुनिए जरा।
मंगल क्या होता है कि मंगल और मंगल जो होते हैं, जिसको मंगल नहीं होता है हाँ। उसमें दिक्कत आ जाती है। क्या परेशानी आती है जो मंगल नहीं होता है उससे अगर शादी मांगलिक कर तो लेते हैं? मृत्यु का स्थान होता है। तो उन्होंने प्रश्न किया था मेरे से कि अपन मेरी बहू जीवित है या नहीं। तो अपन ने जो प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखा था तो उसमें बहू अपने को जीवित दिखी, और उसमें जो दिख रहे थे तो उसमें कम 3 तो मेन थे, 1 महिला। बाद में फिर उन्होंने कल प्रश्न किया मेरे से तो उसमें 8 लोग और निकल रहे। तो क्या निकला था इनके प्रश्न कुंडली में, क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आई थी? बस यही आया था कि राजा की तो मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने पूछा कि इसके बाद फिर बहू का क्या है, तो उनका बहू सुरक्षित है। इसमें निकल रहा है बहू सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या प्रश्न कुंडली में ये अंदेशा हो गया था कि ये हत्या को अंजाम जो है वो लड़की ने ही दिया है? हाँ जी।